फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना नहीं भूलें, कमेंट तो जरूर करें। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ लगती है। अगर तुम इसको शुरू से एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम टफ नहीं लगती। इससे लैंग्वेज वाइज पढ़ते जाओ और ऐसे ही लिखते जाओ तो आराम से हो जाती है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और अप स्ट्रीम में दे रखा है फाइंड द स्पीड इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड इन द स्टील वाटर, स्पीड इन द करंट में लिखनी है तो हम सबसे पहले लेट करके चलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x kilometer per hour. The speed of the boat in current या in stream is equal to y kilometer per hour. ठीक है, अब उसके बाद में हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मान के चलते हैं। स्पीड अप स्ट्रीम में ध्यान रखना हमेशा माइनस आता है और स्पीड डाउन स्ट्रीम हमेशा प्लस आता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से देखो क्या बोल रहे हैं, स्पीड दी हुई है अप स्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर। पहले डाउन स्ट्रीम के लिए ले रहे हैं 4 डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस दी हुई है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 20, स्पीड कितनी है हमारी डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड x प्लस वाई। क्योंकि ये टाइम कह रहा है, टाइम हमारा कितना लगता है, टाइम हमारा लगता है 2 आवर्स, तो टाइम को टाइम इक्वल रख देंगे 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब 4 अप स्ट्रीम के लिए बनाएंगे, ऐसे ही बन जाएगी अप स्ट्रीम के लिए यही फॉर्मूले से, बट अब की बार क्या दी हुई है 4, डिस्टेंस दी हुई है 4 और अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये टाइम लग रहा है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई 2 पर डिवाइड करके 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी जगह थर्ड, ये हमारी है थर्ड मान लेते हैं और ये फोर्थ, और ये y से y कट 2x इज इक्वल टू 10 और 2 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 6, तो x इज इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 पुट करो, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 y इज इक्वल टू माइनस का 4, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम। ये 6 और ये 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। देखो 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दोनों मिलकर वर्क करते हैं, हम एक का वर्क मान के चलते हैं। 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x days। 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क को ऐसा लिख सकते हैं इन x days। और 1 मैन कैन फिनिश द वर्क 5 days। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, अब हम
निकालेंगे क्योंकि क्या दिया हुआ है 4 डेज में करते आए, ठीक है। वाइल 3 वुमेन और 6 मैन जो है वो 3 डेज में करते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। एक वुमेन के द्वारा केवल जो अकेला वर्क करती है कितना टाइम लगेगा, तो हम निकालेंगे पहले 1 वुमेन का। 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। देखो हमने 1 डे वर्क लिया ना, 1 वुमेन 1 डे वर्क, हमने 1 डे यहाँ 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ऐसी 1 मैन 1 डे वर्क, 1 अपॉन 5। अब कितने कितने बोल रहा है, जितने बोल रहा है 2 वुमेन और 5 मैन। फर्स्ट कंडीशन 2 वुमेन 2, तो 2 यहाँ लगा देगी अपॉन एक्स। और कितने हैं 5 मैन, 5 मैन कितने में 4 डेज, 1 अपॉन 4। हमारी इससे इक्वेशन बन जाएगी। लैट कर लेंगे, बाद में लैट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड कंडीशन से। अब की बात कितनी बोल रहा है ये 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश द वर्क कितने डेज में 3 डेज, 1 अपॉन 3 सेकंड इक्वेशन। लैट करेंगे, लैट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। लैट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे 2u फर्स्ट, वाई फर्स्ट, ये 2u हो गई, ये हो गई 5p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 टू 8u, 5 4 20v इज इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। जो हमने 1 अपॉन एक्स को यू माना 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 1। नीचे रख लेंगे, देखेंगे सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से, एज यू विश देख सकते हो तुम। ये 4 इक्वेशन बनी, हम इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। एक u की वैल्यू निकाले थे 1 माइनस 20v, 1 माइनस 20v अपॉन 8, u की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ u 9 इंटू u की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 20v अपॉन 8 प्लस 18v इज इक्वल टू 1। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में से 9, 9 टू 18, 180v अपॉन 8 प्लस 18v अपॉन 1 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 8 में से 8, 9 माइनस 180v प्लस 88 जो 144v इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 144, 180 में से 144 गया, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 आ गया, किसका प्लस का 9 माइनस 36 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 36v इज इक्वल टू 8, ये 9 इधर चला जाएगा, माइनस 36v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 अपॉन 36, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 1 माइनस 20 इंटू 1 अपॉन 36, 8, 10, 18, 2 9 से 18, 2 5 से 10, 1 माइनस 5 अपॉन 9, 9 माइनस 5, 8 अपॉन 1, 9 में से 5 किया कितना बचा 4 अपॉन 9, 1 अपॉन 8, 4 टू 8, तो u इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 18, ठीक है। अब हमने जो लैट किया है उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, u इज इक्वल टू लैट किया था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 18। ऐसे v इज इक्वल टू किया था 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से y इज इक्वल टू आ जाएगा 36। क्या पूछ रहा है 1 वुमेन 1 डे वर्क, तो 1 वुमेन कैन ओनली फिनिश द वर्क, लिख देंगे 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क in 18 days, और 1 man can finish the work 36 days.
स्पीड ऑफ द बस फाइंड करनी है, तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। क्या बोले, रूट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू अराउंड, वो 300 किलोमीटर जाती है। ट्रेन और पार्टी बाई बस, कुछ ट्रेन से कुछ बस से। सी टेक 4 आवर्स, एक सीट के बाद 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, फर्स्ट कंडीशन से वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। और फिर बाकी का जो बच्चा पूछा है वो बस से जाती है, और वो 4 आवर्स लेती है। मतलब हमें टाइम निकालना है, क्योंकि 4 आवर्स लेते हैं। 4 आवर्स लेते पहले हमने टाइम निकालो ट्रेन के बाद, कितना हो गया 60, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 60 अपॉन एक्स, तो ये जगह 60 अपॉन एक्स, और बाकी 300 में से 60 माइनस करो, क्योंकि बाकी का बचा पूछा 300 माइनस 60, तो कितना हो गया ये 10 में 6 गया 4, 240 बाई बस से, ठीक है 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, फिर सेकंड कंडीशन से क्या बोल रहा है, अब की बार हो जाती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और बाकी जो बचा 200 जो है वो बस से जाती है। अब ये कह रहा है कि कितना टाइम ज्यादा लेती है, 10 मिनट्स लॉन्गर। 4 तो लेती है लेकिन 10 मिनट्स ज्यादा लेती है, तो ये हमारा कितने था आवर्स में, तो इसे आवर्स में चेंज कर लेंगे 10 अपॉन 60, 6 4 24, 25 अपॉन 6 हो जाएगा ये 25 अपॉन 6, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो ये 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 का डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 15 आ जाएगा, प्लस 4 6 24, 4 1 4। ये हमारी सेकंड, ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इसे इक्वेशन ए मान लो, इक्वेशन ए बन गई, ठीक है। अब इसको भी करेंगे, 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 22 अपॉन 25 अपॉन 6, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 600u प्लस 6 to the 1200v इज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 का डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके देख लेंगे, 25 to the 50 और ये हो जाएगा 24, और ये 25 to the 25 4 the 100, 25 4 the 100, तो 2 बचा, 25 4 the 100, ये हमारा 25 4 the और 8 the 200 इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन, सॉरी बी इक्वेशन मान लो, इक्वेशन बी मान के एक और को सॉल्व कर लेंगे हम। इक्वेशन ए और बी को सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो, u की वैल्यू निकालो, 1 माइनस 60v u इज इक्वल टू 1 माइनस 60v अपॉन 15, u की वैल्यू और 24 मल्टीप्लाई 1 माइनस 60v अपॉन 15 प्लस 48v इज इक्वल टू 1, ये 3 8 24, 3 5 15, 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 की 480v अपॉन 5 प्लस 480v अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, 5 एलसीएम लिया, 8 माइनस 480v, 48 की 5 में मल्टीप्लाई कर ली, 240v इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2v, और 5 बन 5 माइनस 240v इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो 240v इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 3 अपॉन 240, 3 में से 3 8 24, 1 अपॉन 80, v इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 80। अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 80, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15, 1 माइनस 3 अपॉन 4, 4 एलसीएम गया, 4 माइनस 3
ये 15/1, 4 में 3 गया 1/4, 1/15, तो ये जाएगा 1/15, 4 से 60, 1/15, 1/60। अब हम 1/x में वैल्यू पुट करेंगे और 1/y में, तो 1/x u की वैल्यू 1/60, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन। और स्पीड ऑफ बस 1/1, 1/80, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बस। आंसर